औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिहि मुहय्याहु व तअत्तल अवालिम बितिबिही व ज़िक्रिही व रैया। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया की दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से हमको सरफ़राज़ फरमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि माह मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है और इसकी निस्बत शहादत हुसैन से है, उसकी तफ़सील बहुत बड़ी है। हम मुख्तसर हक़ाइक़ समझने की कोशिश करेंगे कि शहादत का वाक़या आपका क्यों पेश आया और उसके क्या नताइज हुए। शहादत का जो वाक़या पेश आया, कब पेश आया, वो भी एक अहम तारीख़ है। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा। यौम आशूरा अल्लाह के नज़दीक शुरू से बड़ा मुक़द्दस और बड़ा अहम तरीन दिन रहा। अल्लाह ताला ने अपने जितने हिकमत वाले काम किए, तमाम के तमाम काम अल्लाह ताला ने शब यौम आशूरा के दिन अंजाम दिए। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जो कबूल हुई, वो यौम आशूरा के दिन आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ जुदी पे लगी तूफ़ान के बाद यौम आशूरा के दिन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नमरूद की आग से नजात दी यौम आशूरा के दिन। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से नजात दी यौम आशूरा के दिन। यानी अल्लाह ताला ने अपने जितने हिकमत वाले काम किए, तमाम के तमाम काम अल्लाह ताला ने यौम आशूरा को अंजाम दिए। और क़यामत भी जो आने वाली है, क़यामत भी यौम आशूरा को ही आने वाली है। तो बड़ा अहम दिन है शुरू से ही। इस निस्बत से शहादत हुसैन भी एक अहम वाक़या है अल्लाह ताला के नज़दीक। शहादत हुसैन भी ये बड़ा अहम वाक़या है अल्लाह ताला के नज़दीक। और अल्लाह ताला जो चाहता था, तमाम अंबियाओं से अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। जो जो मर्तबे का होता है, वो मर्तबे का उससे इम्तिहान होता है। कोई भी अल्लाह ताला अपने क़रीब किसी को करना चाहता है तो ऐसे ही आसानी से क़रीब नहीं करता। अल्लाह ताला उन लोगों से इम्तिहान लेता है जो इम्तिहान में कामयाब होते हैं, सब्र करते हैं। अल्लाह ताला उनको अपना मुक़र्रब बंदा बना देता है। अंबियाओं से तो और ज़्यादा इम्तिहानात लिए गए अंबियाओं से। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम ज़िंदगी इम्तिहानात में गुजर गई। सब्र अय्यूबी आज भी ज़रूर मिसल है। अगर सब्र होना है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के जैसा सब्र होना। अल्लाह से उनकी जो मोहब्बत थी, अल्लाह से जो चाहत थी, वो कैसी चाहत थी, सब कुछ आपने कुर्बान कर दिया, उसके बाद भी आप अल्लाह ताला की मोहब्बत से गाफिल नहीं। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है तकालीफ में डालकर, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी आखिरुज़्ज़मा अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ में नहीं डालना चाहा। तो आपका इम्तिहान आपके नवाज से लिए और उसमें कामयाब रहे। ये शहादत का वाक़या जब का नहीं है, ये बड़ा पिछला तवील वाक़या है। बनु उमैया और बनु अब्बास जो कबीले हैं, ये कबीले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 नस्ल ऊपर 2 सगे भाई थे। दोनों जुड़वा पैदा हुए, यानी दोनों के सर लगे हुए, तलवार से उनको अलहदा अलहदा किया गया। तो एक शाख जो बनी बनु उमैया की शाख बनी,
एक शाख जो बनी वो बनु अब्बास की शाख बनी। उन लोगों में शुरू से जंग जदाल रहा, हमेशा भाई एक दूसरे के मुकाबले में रहे। लेकिन जब इस्लाम आया, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को पेश करे, दुश्मन दोस्त बन गए, भाई फिर दोबारा भाई बन गए। एक दूसरे की जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत फिर गालिब आ गई। यानी दीन की वजह से, दीन को मुकद्दम रखे, दीन को मुकद्दम रखने की वजह से वो जो ख़ानदानी दुश्मनी थी, ख़ानदानी दुश्मनी ख़त्म हो गई। ख़ानदानी दुश्मनी ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद एक दूसरे से फिर वही मोहब्बत पैदा हो गई। जब तक दीन गालिब था, गलबा था, क़ुव्वत थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। आपके दौर में भी कोई मामला पेश नहीं आया, बराबर चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप तकरीबन 2.5 साल, आप 22 महीने कुछ हुकूमत करें। उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत तकरीबन 10 साल रहा, उसमें भी कोई मसले मसाइल पेश नहीं आए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 12 साल आप खलीफा रहे। 6 साल आपके बड़े बेहतरीन गुजरे, उसके बाद के 6 साल जो हैं थोड़ी कशमकश में गुजरे। इब्न सबा एक शख्स था जो यहूदी था, मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के आया और सबसे पहला फ़िरक़ा जो बना वही बना शियान अली का। सबसे पहले इस्लाम में सरकार ने क्या इरशाद फरमाया कि बनी इस्राइल में 72 फ़िरक़े थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, 72 जहन्नम में जाने वाले हैं, एक फ़िरक़ा है जो जन्नत पे जाने वाला है। तो सबसे पहला फ़िरक़ा जो बना वो फ़िरक़ा शियान अली का बना, यानी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले, हम अहले बैत से हैं। दर हकीकत ये यहूदी था और बनी इस्राइल में एक तसलसल है। क्या तसलसल है कि बाप के बाद बेटा नबी बनता था, बाप के बाद अल्लाह ताला उनकी नस्ल में ही, उनकी औलाद में ही अल्लाह ताला नबियों को पैदा करते रहे। तो उनको मालूम था कि बाप के बाद बेटा नबी बनना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है शरीयत मोहम्मदी में। सरकार रसूल के बाद कोई और शख्स खलीफा बन गया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ख़ानदान के नेता खलीफा बन गए, उमर फ़ारूक खलीफा बन गए, उस्मान गनी खलीफा बन गए। खलीफा खिलाफत का हक़ तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। ये ऐसा एक ख्याल पैदा करा है, लोगों के जहनों में वरगलाया, ये धोखा दिया। क्या बोल के धोखा दिया? मोहब्बत रसूल, आले रसूल से मोहब्बत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना लाजिम है। क्योंकि सरकार की हदीस मुबारक है कि तुम अपनी औलाद के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करो, मेरी मोहब्बत पैदा करो और मेरे अहले बैत की मोहब्बत पैदा करो और कुरान की तालीम दो, मेरी मोहब्बत पैदा करो। यानी हम अपनी औलाद के क़ल्ब में, दिलों में क्या करना? सरकार दो आलम की मोहब्बत पैदा करना। कैसा पैदा कर सकते हैं मोहब्बत पैदा होना? हमने तो दरूद शरीफ की कसरत होना, 12वीं शरीफ होना, आपकी सुन्नतों पे अमल होना, आपका तज़किरा बार बार होना, ये ख्याल होना कि भाई आप अगर है, आपसे मोहब्बत है तो हमारी दुनिया कामयाब है, आपसे मोहब्बत नहीं है तो हमारी दुनिया और दीन दोनों नाकाम है। मोमिन अगर बनना है तो सरकार से मोहब्बत होना है, मोमिन अगर बनना है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होना है और आपकी आल से मोहब्बत होना है, आपकी आल से भी मोहब्बत होना है, अहले बैत से मोहब्बत होना है। एक मर्तबा इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेल रहे हैं, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे भी अब्दुल्ला आप ही खेल रहे हैं उनके साथ। खेलते खेलते कुछ तकरार हुई बच्चों में, तो हसनैन करीमैन बोले कि तुम क्या बात कर सकते, तुम तो हमारे नाना के ग़ुलामज़ादे हैं, तुम तो हमारे नाना के ग़ुलामज़ादे हैं। ग़ुलामज़ादे मतलब ग़ुलाम के बेटे हैं, तुम्हारे वालिद मेरे नाना के ग़ुलाम हैं। तो उनको तकलीफ़ हुई, ठेस पहुँची, जाके अपने वालिद से शिकायत करे।
क्या बोल के शिकायत करे? उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु शिकायत करे बेटे कि मेरे को ऐसा बोले वो लोग। तो उमर फारूक रज़ी बोले कि ऐसा बोले उन्होंने लिख के दे सकते क्या पूछो, उन्होंने लिख के दे सकते क्या पूछो ऐसा? तो बोले कि बराबर लिख के दे सकते। हसन करीमैन बोले। वो लिख के देने के बाद उमर फारूक तो फरमाते हैं कि अगर ये गुलाम ज़ादा हो बोल के, मैं गुलाम हूँ बोल के अगर कामयाब हो गया तो मेरी दुनिया कामयाब है, आखिरत कामयाब है। अगर वो बोल रहे हैं कि मैं गुलाम हूँ तो मैं गुलाम हूँ, तो गुलाम ज़्यादा है, तेरी भी जिंदगी कामयाब है, मेरी भी जिंदगी कामयाब। अहले बैत से मोहब्बत हमको करना है। कितनी मोहब्बत करना है? हर चीज से ज्यादा हमको मोहब्बत करना है। हम दुआ क्या दरूद शरीफ क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही। आपकी आल पे भी दरूद व सलाम हो। जब तक कि आपकी आल पे दरूद व सलाम नहीं है, हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं है। हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं है। यानी आपसे, आपके अहले बैत से हमको मोहब्बत करना है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े पहलवान थे, शाही पहलवान थे। शाही पहलवान, बादशाह का पहलवान, खिला पिला के उनको तैयार रखता था बादशाह। कुश्ती का मुकाबला साल में एक बार कोई इनसे जीत नहीं सकता था। कुश्ती का मुकाबले का ऐलान हुआ, फिर तो कोई मुकाबले के तो आए नहीं। एक शख्स दावा करा कि मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। जब देखे उसको तो दुबला पतला आदमी, ज़ईफ़ आदमी मुकाबले के वास्ते आ रहा है। सब लोग बोले कि इन्हें क्या मुकाबला कर सकता? जुनैद बगदादी तो शाही पहलवान है, उनसे मुकाबला का तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकते, इन्हें क्या मुकाबला कर सकता? मुकाबले के लिए आया, करीब आया, करीब आके बोला कि अय जुनैद, मैं मुकाबला तो नहीं कर सकता, मैं सैयद हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं, उनकी शादी मुझको करनी है। मैं तुमसे मुकाबला जीत जाता हूँ तो मैं उनकी शादियाँ आसानी से कर सकता हूँ। बस मुकाबला शुरू होने से पहले बोला, वो जो कुछ लम्हात थे, वो लम्हात में ही उनको फैसला करना था कि मुझको क्या करना है। बस वो लम्हात में फैसला करे और अपने आप को हरा दिए, हार गया। बादशाह परेशान हो गया, सब लोग परेशान हो गए, बोले कि ये हो ही नहीं सकता, हरा नहीं सकते। फिर एक बार मुकाबला, 3 बार मुकाबला हुआ, तीनों बार आप हार गए। बादशाह आपको जलील कर दिया, दरवाजे पे बिठा दिया, बोला कि जितने लोग मुकाबला देखने आए तमाम के तमाम लोग जुनैद पे थूक के जाना। इतनी जिल्लत आप बर्दाश्त करें? किसके वास्ते बर्दाश्त करें? आले रसूल के वास्ते बर्दाश्त करें। सरकार की मोहब्बत में बर्दाश्त करें कि सरकार की आल जो है तकलीफ में है, अगर मेरी तरफ से उसको राहत मिल सकती है, मेरी तरफ से अगर उसको सुकून मिल सकता है तो मैं उसके लिए राजी हूं, यह जिल्लत बर्दाश्त करने के लिए राजी हूं। अल्लाह ताला वो जिल्लत को पसंद करा, उसके बाद आपका वो मुकाम बदला कि आप सरदारुल औलिया, आपके उसके ऊपर आपका नाम है। गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले कि आप वली हैं, आज तक आपका नाम है। इज्जत व एहतराम से आपका नाम लिया जाता, अदब से आपका नाम लिया जाता है। किसके तुफैल में? आले नबी के तुफैल में, आले रसूल के तुफैल में, अहले बैत के तुफैल में। ये जो अहले बैत की मोहब्बत है, ये मोहब्बत के बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। सरकार इस्लाम एक मरतबा हदीस शरीफ मुबारक में क्या इरशाद फरमाया? आपका जो हजरतुल विदा था, हजरतुल विदा के बाद, आपके खुतबे के बाद आप एक मरतबा गदीर खुद के मुकाम पे ठहरे और इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इनको मजबूती से थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। एक मेरे अहले बैत है, दूसरा कलाम पाक है, कुरान शरीफ है और मेरे अहले बैत है।
तुम इनको मजबूती से थामे रहो। अगर इसको मजबूती से थामे रहोगे तो फिर तुम गुमराह नहीं होगे। लेकिन अहले बैत की मोहब्बत में हम दूसरों को बुरा भला नहीं बोलना। आम तौर पे करबला का जो वाक़या है, ये करबला का वाक़या यजीद के वक्त में पेश आया, और यजीद के वालिद जो थे अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कातिब वही हैं। सरकार के रिश्ते में साले भी होते हैं। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू सुफियान की बेटी आपकी ज़ौजियत में थे। ये अमीर माविया अबू सुफियान के बेटे हैं। अबू सुफियान एक वक्त में मक्के के सबसे बड़े सरदार और इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ हाफिज थे। जितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई, जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे खंदक, सबके सरदार दुश्मनों की तरफ से, कुफार की तरफ से आप अबू सुफियान हुआ करते थे। फतेह मक्का के बाद अब इस्लाम कबूल करें, अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद सहाबा में जो हुआ वो उनके मामलात हैं। इख्तलाफ जो है, सरकार ने इरशाद फरमाया, उम्मत का जो इख्तलाफ है वो उम्मत के लिए बेहतरी है। सहाबा का जो इख्तलाफ है उनका अपना इज्तिहाद है। जंग सफ़ैन तकरीबन 80,000 90,000 मुसलमान उसमें मारे गए। जंग जमल तकरीबन 30,000 मुसलमान उसमें मारे गए। ये बड़ी बड़ी जंगें हुई अमीर माविया और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान। एक मरतबा अली रज़ी अल्लाह ताला से पूछे एक साहब कि इसमें जन्नती कौन है, दोज़खी कौन है? ये मरे ना में माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से भी जंग हुई, लोग थे, आपकी तरफ से भी लोग थे, तो जन्नती ये हैं या जन्नती वो हैं, मुखालिफ हैं। तो अली रज़ी अल्लाह ने कैसे फरमाया कि तमाम के तमाम जन्नती हैं, तमाम के तमाम जन्नती हैं, क्योंकि इन लोगों का जो फ़र्क है वो इज्तिहाद की बुनियाद पे फ़र्क है। नीयत दोनों की अच्छी है। नीयत की बुनियाद पे इज्तिहाद करे। किसी को कुछ समझ में आया, किसी को कुछ समझ में आया, नीयत ये थी कि अच्छा मामला हो, नीयत ये थी अच्छा मामला हो, एक दूसरे के मुखालिफत में मुकाबला हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो आप सबसे मशवरा करें कि उमर कैसा शख्स है, उमर कैसा शख्स है, उमर कैसा शख्स है। तो लोग आप पे एतराज़ करके बोले, तुम आप एक सख्त आदमी को हमारे ऊपर खलीफा बना के जा रहे हैं, आप अल्लाह ताला को जवाब दे रहेंगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद फरमाया कि मैं उम्मत में सबसे बेहतरीन शख्स जो है उसको खलीफा बना के जा रहा हूँ। मेरी नज़र से मेरी नीयत अच्छी है, मैं ये चाह रहा हूँ कि उम्मत का शीराज़ा ना बिखरे, तो फिर एक सख्त आदमी खलीफा बनना, मैं अल्लाह के हुज़ूर जवाब दे दूँगा। आप यानी आपकी नीयत अच्छी थी। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को खलीफा बना के गए। आपके वक्त में आधी दुनिया मुसलमानों के ज़ेर नगी आ गई, आधी दुनिया मुसलमान फतह कर लिए थे। कैसर, रोम, फारस, उस वक्त के सुपर पावर्स, एक फारस यानी ईरान, दूसरा रोम, ये दो सुपर पावर्स थे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका अभी डिस्कवर नहीं हुआ था। दुनिया जो थी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इतनी दुनिया थी। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका भी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था। तो ये बर्रे आज़मों पे तकरीबन 3 गुना, तकरीबन उमर फारूक के दौर में आधी दुनिया फतह हो गई थी। किसकी बुनियाद पे? इज्तिहाद की बुनियाद। अब अगर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का जो फैसला था नीयत की बुनियाद पे। तो ये जो जंगें हुई, तो जंगों में जो फैसले हुए, जंग हुई, हम जंग के ऊपर कोई तबसरा नहीं करना। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही थे, माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गलत थे, उन्होंने सही थे, इन्हों गलत थे, उन्होंने यजीद को बेटे को खलीफा नहीं बनाना था, उन्होंने ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, ऐसा वैसा काम नहीं करना। एक मुसन्निफ़ अपनी किताब में बेहतरीन बात लिखा, अच्छा लिखा उन्हें ये बोला कि ये अल्लाह ताला की मशीयत होती है हर चीज़ में, हर चीज़ में एक हिकमत होती है। हिकमत क्या थी? हिकमत ये थी कि जितने बड़े बड़े अकाबिरीन थे, जितने बड़े बड़े सहाबा थे, तमाम के तमाम जंगों में लगे हुए थे, बड़ी बड़ी जंगों में लगे हुए हैं, कोई और काम ही नहीं है जंगों में। लेकिन जब माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जंग शुरू हुई
तो बड़े बड़े अकाबिर साहबा, कुछ साहबा क्या करे, अपनी तलवारों को न्याम में रख दिए, कमानों को तोड़ दिए और क्या करे, दर्स व तदरीस में आ गए, लिखने पढ़ने में आ गए। लिखने पढ़ने में आने के बाद उस वक्त में फ़िक़ा तदवीन हुआ, अहादीस लिखे गए, ये तमाम काम जो हुए वो तमाम काम उसी वक्त में होना शुरू हो गए। अगर ये साहबा उसमें मुलविस हो जाते, जंगो जदाल में हो जाते, तो फिर ये जो इस्लाम को जो ये नेमत मिली अहादीस का, जो हमको, हम तक अहादीस कैसा पहुंचते थे फिर अगर वो लोग नहीं लिख के रखते? फ़िक़ा हमको कैसे मालूम होता अगर वो लोग उस वक्त नहीं लिख के रखते? तो यानी अल्लाह ताला की ये हिकमत थी, अल्लाह ताला की ये हिकमत थी, ताकि अल्लाह ताला क्या बोला कि मैं दीन का मुहाफिज, हिफाजत करने वाला मैं हूँ, कुरान की हिफाजत करने वाला मैं हूँ। अल्लाह ताला अपनी हिकमत से काम करने वाला है, हिकमत को छोड़ने वाला नहीं है, हिकमत को छोड़ने वाला नहीं है। तो ये यजीद से जो जंग हुई इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की, ये इसकी इत्तला सरकार को पहले ही हो गई थी। पहले ही जिब्रील अलैहिस्सलाम आके आपको इत्तला कर दिए थे, दो जोड़े दे दिए, एक लाल जोड़ा एक हरा जोड़ा। लाल जोड़ा देख के बोले ये इमाम हुसैन का है, और हरा देख के बोले ये इमाम हसन का है। ये हसन को आपकी उम्मत जहर दे के शहीद करेगी, और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो करबला के मैदान में शहादत होगी। आपको पहले से मालूम था। मट्टी भी आपको दे दी गई थी, ये मट्टी जब सुर्ख हो जाएगी तो समझ जाना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया आपको। और इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु मुशाबहत में नाफ से ऊपर तक सरकार रसूल के मुशाबा थे। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नाफ से नीचे के हिस्से में आपके मुशाबा थे। गोया सरकार दो आलम की सीरत आप दोनों में थी, शबाहत भी थी, सीरत भी थी, शबाहत भी थी और सीरत भी थी। माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु माहिदा करे, अपनी खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 20 साल आप खलीफा रहे। जब आपका आखिरी वक्त करीब आया, आपको कुछ लोग मशवरा दिए कि आप यजीद को अपना नामजद कर दो, अपना खलीफा यजीद को आप खलीफा नामजद कर दिए। यजीद क्या था, बिल्कुल चूँकि उसकी पैदाइश जो हुई थी बादशाह के घर में पैदा हुआ। माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीर थे, 40 साल तकरीबन आप शाम पे हुकूमत करें, 20 साल एज ए गवर्नर। उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु शाम का गवर्नर बना के रखे थे आपको, तकरीबन 20 साल तक आप गवर्नर रहे। फिर उसके बाद 20 साल बादशाह की हैसियत से आप काम करें, तकरीबन 40 साल। तो उसकी जो परवरिश हुई बादशाह के घर में जैसी परवरिश होती है, यानी दीन से दूर था, दुनिया के करीब था, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में थी, दीन की उसके पास अहमियत नहीं थी, नमाज का पाबंद नहीं था, फुस्क व फुजूर में पड़ा हुआ था, शराब भी पीता था, मुख्तलिफ बुराइयाँ जो थी बुराइयाँ उसमें पाई जाती। माविया रज़ी अल्लाह तआला ने उसको बुलाए, अपने वक्त आने से पहले उसको नसीहत करे कि अच्छे मामलात करना, जो नसीहतें अच्छी नसीहतें थी, अच्छी बातें तमाम बताए, लेकिन वो तमाम बातों को रद्द कर दिया। रद्द करके बोला कि मैं सिर्फ कुरान पे अमल करूँ। फिर वो शिकार को चला गया। आपके इंतकाल के बाद यजीद आपके साथ नहीं था, आपकी तदफीन के बहुत दिन के बाद आया, आपके तदफीन के बहुत दिन के बाद आया, खबर पे गया, रोया, फिर उसके बाद खलीफा बना। खलीफा बन के सब अपने अपने जो गवर्नर थे तमाम लोगों को बुला के मेरे नाम पे बैत ली जाए। बड़े बड़े अकाबिर साहबा मदीने मुनव्वरा में और मक्के मुअज़्ज़मा में थे। मदीने मुनव्वरा में आने के बाद उसका जो गवर्नर था, गवर्नर को बोला कि भाई यहाँ के जितने बड़े बड़े लोग हैं सबसे मेरे हाथ पे बैत लो। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत से इनकार करे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत से इनकार करे, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन अबू बकर, दूसरे बड़े बड़े जो सहाबा थे खामोश रहे। लेकिन यजीद पहले बोल दिया था कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनसे कंपलसरी बैत लेना। उसको ख़तरा था इन लोगों से, डरता था इनसे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन का वक्फा लिए, मदीने मुनव्वरा से मक्के की जानिब हिजरत करे, आप आ गए। दूसरे दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मदीने मुनव्वरा से हिजरत करे और मक्के मुकर्रमा तशरीफ़ लाए अपने अहल व अयाल के साथ, कुंबे के साथ। मक्का आ गए। मक्का आने के बाद मक्के के लोग
अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत कर लिए। मक्के का जो गवर्नर था उसको क़ैद कर दे के अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी हुकूमत का ऐलान करे। उनका मंशा ये था कि सब लोग को एक खलीफा के हाथ पे बैत कर लेना, यजीद खिलाफत का हकदार नहीं है। यजीद खिलाफत का हकदार नहीं है। हकदार क्यों नहीं है? क्योंकि दीन के खिलाफ काम कर रहा, दीन के खिलाफ काम कर रहा, दीन में बिगाड़ पैदा कर रहा। तो दीन में बिगाड़ पैदा करने वाले शख्स को हम कैसे खलीफा तस्वुर कर लें? हम कैसे उसको खलीफा मान लें? हम उसको कैसे खलीफा मान लें? खिलाफत में बिगाड़ पैदा करने वाले को हम खलीफा नहीं मान सकते जब तक कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में सब लोग मुत्तफिक नहीं हो जाते। उस वक्त तक के लिए कम से कम मैं जिम्मेदारी संभाल लेता हूँ। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप खिलाफत, आप गवर्नर, मक्के की जिम्मेदारी ले लिए। मक्के का जो यजीद का जो गवर्नर था उसको क़ैद करके रख दिया। इस दरमियान में यजीद फिर कोशिश करते रहा। कूफा से लोग क्या करें, बराबर खतूत लिखते रहे, आप हमारे पास आ जाओ, 1 लाख फौज हमारी तैयार है आपके साथ देने के लिए, क्योंकि यजीद पलीद है, यजीद खिलाफत का हकदार नहीं है, आप हमारे पास आना, हम आपके हाथ में बैत करने के लिए तैयार हैं। 1 लाख की फौज आपके साए में, आपके पीछे मुकाबला करने के लिए उससे तैयार है। कई खतूत आए बड़े बड़े लोगों के, कूफा के सरदारों के खतूत आए, बड़े बड़े कबीलों के सरदारों के खतूत आए। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बादशाहत की कोई फिक्र नहीं थी। आप बादशाह बनने की कभी चाहे नहीं, आप बादशाहत की कभी फिक्र नहीं करें। लोग बोलते कि ये शहजादों की जंग थी, बादशाहों की जंग थी, मुकाबले की जंग थी, हुकूमत की जंग थी। हुकूमत की जंग नहीं थी, आप जाने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन कूफा के लोग लिखे कि कल क़यामत पे हम सरकार से शिकायत कर देंगे कि यजीद जब दीन को मिटा रहा था, हम आपको बुलाए मुकाबला करने के लिए, आप दीन को मिटाने से बचाने के लिए नहीं आए। इल्ज़ाम लगाएंगे आप अपना परचम लहराने के लिए नहीं गए। मैं बादशाह बनूंगा, मैं खलीफा बनूंगा, खिलाफत मेरी होनी चाहिए, मैं बादशाह बनना, ये मंशा आपका नहीं था। कूफा के लोग आपको लिख, कई खतूत आ गए, थैला भर के खतूत थे। आप यौम शहादत के दिन बताए, थैला निकाल के बताए कि तुम्हारे खतूत देखो, बोलते इतने खतूत लिखे, इतने ज़्यादा खतूत थे। लेकिन जब आखिर में ये लिख दिए वो लोग कि आप अगर नहीं आए तो हम कल क़यामत में आपके नाना जान से हम शिकायत कर देंगे। जब दीन मिट रहा था, जब दीन मिट रहा था, हम आपको बुलाने की कोशिश करें, आप नहीं आए। मिटने वाले वक्त में आप नहीं आए, कौन इसके जिम्मेदार है? आप बोले नहीं, अब तो जाना चाहिए। अगर दीन के मिटने की बात है, अब तो जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लोग बोलते हैं इस्लाम मरा कब भाई? जिंदा होने के लिए मरा नहीं, लेकिन मिटने के करीब था। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे बैत कर लेते तो लोगों को क्या होता, एक हिकमत मिल जाती, यानी दीन में बिगाड़ आया, अपनी जान बचाने के लिए खिलाफ कर लो, चलता। आप साबित करें, अपनी गर्दन कट जाए, अपने कुंबे की गर्दन कट जाए, बेघर हो जाए, बेसरो सामानी के आलम में आ जाए, लेकिन दीन ने बिगाड़ बर्दाश्त नहीं, दीन के खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, दीन के खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बहुत ज़्यादा खतूत आ गए तो अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप क्या करें, कूफा भेजे। कूफा भेज के बोले कि जाओ, ये लोग जो खतूत लिखे वो खतूत के हिसाब से बात करो, क्या क्या ये लोग बैत करने के लिए तैयार हैं। तो आप मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे गए, कूफा में लोगों से बैत करें। काफ़ी लोग, पहले दिन तकरीबन 10,000 आदमी आपके हाथ पे बैत कर लिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की नियाबत में, यानी हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला का साथ देंगे, बैत कर। 2-3 दिन में तकरीबन 70,000 आदमी आपके हाथ पे बैठ गए। इसकी इत्तला यजीद को मिली, यजीद की फ़ौज थी, उनके जो जासूस थे, इत्तला दे दिया।
यजीद फ़िक्रमंद हो गया। यजीद को बोले कि कूफा, इराक़ में भी मैं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के क़ासिद भेजे, तो ये यहाँ पे बैत हो रही, फ़ौरन इसका मामला करो। तो यजीद परेशान हो गया, बोला कि अब क्या करना चाहिए। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा अपने ग़ुलाम से बहुत मशवरा लेते थे, बड़ा अक़लमंद ग़ुलाम था। उसको बुलाया यजीद, बोला कि क्या करना चाहिए। यजीद बोला कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक सौतेले भाई थे, ज़ियाद, बहुत सख्त मिजाज, तो उनको गवर्नर बनाए। उनका बेटा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है, यानी इनका चचेरा भाई समझे, सौतेला चचेरा भाई, उसको बुलाओ और कूफा की गवर्नरी उसको दे दो। क्योंकि कूफा के जो गवर्नर थे नुमान बिन बशीर रहमतुल्लाह अलैह, समझिए वो नर्म मिजाज आदमी थे, अच्छे आदमी थे, शरीफ आदमी, यानी अहले बैत की मोहब्बत थी। उनको मालूम हो गया इमाम हुसैन के लिए कासिद आया हुआ है, यानी यहाँ पे मुस्लिमीन अकील आए हुए हैं, उनके हाथ पे बैत करें, उनको मालूम हो रहा सब, लेकिन उन्होंने अहले बैत के हाथ पे उस पर हमला नहीं कर सकता नुमान बिन बशीर। तो यजीद क्या करा, नुमान बिन बशीर को वो ओहदे से हटा दिया, हटा के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बनाया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बड़ा सख्त मिजाज, जल्लाद, आया, कब्ज़ा, गवर्नरी संभाला। संभालने के बाद अपने तरीक़े से, काफ़ी तफसील है उसकी, मुस्लिमीन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढ लिया, आप जिनके घर में छुपे हुए थे उनको भी ढूंढ लिया, दोनों को पकड़ के क़ैद कर दिया। क़ैद करने के बाद उसके साथ बिल्कुल उसके महल में तकरीबन 40-50 आदमी थे। तो जो आपके हाथ पे जो बैत करे थे तकरीबन 70,000 के आसपास, 10,000 के आदमी करीब आके उसके महल को घेर लिए, बोले कि मुस्लिमीन अकील को छोड़ दो, मुस्लिमीन अकील को छोड़ दो, वरना फिर हम महल गिरा देंगे, उनको छुड़ा के लेके चलेंगे। 30-40 से 10,000 घिरा हुआ है। लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भी बड़ा सख्त मिजाज था, उसको मालूम था ये सब डरपुक लोग हैं, खाली बात करने वाले हैं। उन्हें क्या करा, मुस्लिमीन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनको जो पनाह दिए थे तो साहबी, वो जो थे, दोनों को छत पे ले गया, उन लोगों के सामने गर्दन अलग कर दिया। जैसे ही वो देखे पूरे 10,000 के 10,000 भाग गए। मुस्लिमीन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करे थे, जब ये देखे कि इतने हज़ारों लोग हाथ पे बैत कर लिए, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिख दिए कि बोले भाई यहाँ अच्छी बात है, आप आ जाइए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अहल वयाल के साथ मदीने से, मक्के से निकल गए। रास्ते में तवील वाक़या है, इंशाअल्लाह चूँकि अब वक्त ज़्यादा हो गया, हम आने वाले जुमेरात को इसको मुख्तसर तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो जंग हुई, ये जंग सियासत की जंग नहीं थी, ये जंग ये सिर्फ दीन की जंग थी। ये सिर्फ जंग जो थी सिर्फ दीन की जंग थी, दीन की खातिर, दीन को बचाने की खातिर, दीन में बिगाड़ पैदा करने से रोकने की खातिर अपने कुंबे को लुटा दिया। शाह अस-हुसैन, बादशाह अस-हुसैन, दीन अस-हुसैन, दीन पनाह अस-हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह अस-हुसैन। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह लिखे बोल के बताते हैं, या फिर जो भी लिखे बड़ा बेहतरीन लिखे। शाह बादशाह सब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, कोई और नहीं। सर दे दिए, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, अपना हाथ यजीद के हाथ पे नहीं दिया। सर देना गवारा करे, सर देना गवारा करे, लेकिन यजीद के हाथ पे बैत करना गवारा नहीं करे। और आप ही से हक तो ये है कि आप ही से कलीमा पे जिंदा है। इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे, हयात दे, तो हम आने वाले जुमेरात को हम ये तसलसल को जारी रखेंगे और हकीकत को, शहादत के वाक़े को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि या इलाहा इल्लल्लाह जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को, सुनने वाले को
दोनों को से महफूज अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। हमको हमारे शेख को दोनों आलम में मौजूद मुमताज़ रख, इनके दिली मुरादों को पूरा फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनके और इक़बाल में तरक्की इनायत फरमा, नसीहत कामिला आजिला मुस्तमिला इनायत फरमा। वास्तान में करीम सल्लल्लाहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिक व अदना मालूमातिक व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल